स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ऑपरेशन जीएस में। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है लेक्चर नंबर 5 को कवर करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित लेक्चर है। इसके पहले आपको उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक अध्ययन कवर किया जा चुका है और ये उत्तर प्रदेश की वन संपदा ये टॉपिक कवर किया जा चुका है। लेक्चर नंबर 4 में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की वन संपदा एवं वन रिपोर्ट अभी हाल ही में जो है ये जारी किया गया था। ये इसे विस्तृत तौर पे कवर किया गया है। यहाँ पे आपको भारत वन स्थिति रिपोर्ट और उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये दोनों अलग अलग डिस्कस किए गए हैं। आपको एक ही वीडियो में ये मिल जाएगा, आप इसे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक जो है मैं वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, पक्षी विहार की बात करेंगे, वन्य जीव अभयारण्य की बात करेंगे और रामसर स्थलों की भी चर्चा करेंगे और इन सब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी अंत में हम सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य वन्य जीव के संरक्षण संबंधी देश में प्रथम कदम तत्कालीन उत्तर प्रदेश लेकिन वर्तमान उत्तराखंड में 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के साथ शुरू हुआ। अगर हम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जो है प्रदेश में प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र के रूप में 1935 में देहरादून जिले में मोतीचूर वन्य जीव की स्थापना की गई थी, जो कि वर्ष 1983 में इसे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित कर लिया गया। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला है, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल। और 1983 में इसे जो तीनों वन्य जीव अभयारण्य को मिलाकर इसे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनाया गया है। और ये उद्यान श्री सी राजगोपालाचारी के नाम पे रखा गया है। इन्हीं को ही जो है प्यार से राजा जी कहा जाता था। इनका उपनाम है, एक तरीके से आप याद रख सकते हैं। और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वर्ष 1954 में। इसे एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि राजा जी को मोतीचूर के लड्डू पसंद थे। इससे आपको ये याद रहेगा कि मोतीचूर जो वन्य जीव अभयारण्य है इसे ही वर्ष 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित कर लिया गया था। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद वर्ष 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है, की स्थापना नैनीताल एवं गढ़वाल में की गई थी। ये जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो है वर्तमान में उत्तराखंड जिले में स्थित है। जैसा कि आपको पता है कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से कटकर ही उत्तराखंड बनाया गया था। इसलिए ये इसके विभाजन से पूर्व ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसे आप दोनों को याद रखिएगा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जिसका पुराना नाम जो है मोतीचूर वन्य जीव विहार है, और हैली राष्ट्रीय उद्यान ये पुराना नाम है किसका, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। ओके, अगला फैक्ट देखते हैं। देश में सर्वप्रथम 1956 में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। वन्य जीव परिरक्षण संगठन, इसकी स्थापना वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश में की गई थी। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 3 टाइगर रिजर्व क्षेत्र, 3 प्राणी उद्यान है और 14 वन्य जीव अभयारण्य, 11 पक्षी विहार एवं 10 रामसर स्थल स्थित हैं। ये इन सभी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये कहीं कहीं पे आपको ये वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी विहार दोनों को मिलाकर बोल देगा कि टोटल 25 वन्य जीव विहार हैं। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 14 वन्य जीव अभयारण्य, 11 पक्षी विहार, इन सबको अलग अलग वर्गीकृत इसलिए किया गया है ताकि आपको हर एक को अलग अलग से डिस्कस करने में इजी हो। क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, या फिर पूछा जाएगा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन है, सबसे पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन है। तो अगर ये क्लासिफाई करके आप पढ़ते हैं तो आपको प्रश्न के आंसर देने में आपका आसानी हो जाएगा।
ओके ठीक है, तो आप याद रखिएगा, एक राष्ट्रीय उद्यान है और 3 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, 3 प्राणी उद्यान है, 14 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 11 पक्षी विहार हैं, कहीं कहीं आपको 13 मिल सकते हैं, क्योंकि ये अगर जहाँ पे 13 मिलेगा तो फिर ये जो 14 जो है यहाँ से 2 मैं आपको बताऊंगा कौन से 2 हैं जिन्हें पक्षी विहार में काउंट किया जा सकता है, काउंट किया जाता है कुछ कुछ किताबों के अंतर्गत। ठीक है, अगला फैक्ट देख, इंपॉर्टेंट नोट्स में देखते हैं। भारतीय संविधान की धारा 21 के अंतर्गत वन्य जीवों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, धारा 21 के अंतर्गत वन्य जीव के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये पूछा जाता है कि वन्य जीवों के संरक्षण की व्यवस्था किस धारा के अंतर्गत की गई है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। प्रदेश के अंतर्गत मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में हम देखते हैं। यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा किस सन में इसकी स्थापना की गई और सारा सब कुछ इसका ये इंपॉर्टेंट ही है। जबकि 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यहाँ पे 2 चीजें हैं, इसकी स्थापना वर्ष 1968 में किया गया है और इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। तो ये प्रश्न में पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे कब दिया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को, तो 1977 में। ठीक है, आगे देखते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत जिलों के 490 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में विस्तृत है। लखीमपुर खीरी जिले की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, आप इसे याद रखिएगा। इस पार्क में बाघ, बारहसिंघा, चीतल एवं एक सिंगी गैंडे, वन हॉर्न राइनोसोरस, सांबर आदि जीवों के अलावा बारहसिंघा की दुर्लभ प्रजाति शेरवान डुआलिसिस और डिस्पिड हेयर चरज जैसे दुर्लभ जंतु पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम टाइगर रिजर्व क्षेत्र की बात करते हैं। टाइगर रिजर्व क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 3 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। पहला दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र, दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र और तीसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र। अगर हम पहला बात करें दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र की, तो वर्ष 1987-88 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना 1973 में बाघों के संरक्षण हेतु बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया था। इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बाघ परियोजना कब स्टार्ट किया गया, तो ये 1973 में बाघ परियोजना स्टार्ट किया गया था। और 1987-88 में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष जो है दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। अगर एक ईयर की बात करें तो 1987 आप वहां पे टिक कर सकते हैं। ये एक तरीके से दोनों को जो लेकर चलते हैं, कोई भी अगर स्कीम बनाया जाता है तो अगर जैसे 2022 में कोई स्कीम बनाया गया तो 2022-23 लिखा जाता है, इसलिए आप कभी भी इसका पहला जो है लीजिएगा अगर एक सन दिया हो एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन के अंतर्गत। आप याद रखिए 1987 में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया है। और इसके अंतर्गत 3 जो क्षेत्र हैं जिन्हें सम्मिलित किया गया है, एक तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि लखीमपुर खीरी जिले में है, और तीसरा कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। इन तीनों को जो है इन तीनों को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाया गया है या दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व ये जो है लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में विस्तृत है दुधवा टाइगर रिजर्व, और यहीं पे पीलीभीत जो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। और इसके जस्ट ऊपर जो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र, ये बिजनौर में है, बिजनौर जिले में स्थित है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र। आपको पता है कि यहाँ पे जो है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से ही एंटर करती है और यहाँ से बहती हुई बलिया से जो है ये बिहार में निकल जाती है। तो आप याद रखिएगा ये बिजनौर जिले में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र स्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये पीलीभीत जिले में स्थित है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे लखीमपुर खीरी जिला है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और लखीमपुर खीरी जिले से ही साटा जिला है पीलीभीत। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब हम प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तीन प्राणी उद्यान हैं, जिसमें से पहला है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। ये लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1921 में किया गया था। दूसरा कानपुर चिड़ियाघर, या फिर आपको एलन फॉरेस्ट जू भी मिल सकता है। ये इसका पुराना नाम ही है एक तरीके से, एलन फॉरेस्ट जू या कानपुर चिड़ियाघर। ये 1971 में खुला। यह चिड़ियाघर भारत का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तो आप याद रखिए, कानपुर चिड़ियाघर जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। और यहीं पे शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान की बात करें तो अभी हाल ही में जो है गोरखपुर के अंतर्गत ये खोला गया है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। ये इंपॉर्टेंट है, अभी जल्दी में खोला गया है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ये गोरखपुर जिला हो जाएगा। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर। ओके, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं लखनऊ जो है चिड़ियाघर है, ये कानपुर चिड़ियाघर है। आगे बढ़ते हैं। अब वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। टोटल काउंट करके जो है 14 वन्य जीव अभ्यारण्य थे, उनको हम देखते हैं एक एक करके। पहला जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव विहार। ये दोनों मिल सकते हैं, या तो वन्य जीव विहार लिखा होगा या तो वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आप याद रखिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। चंद्रप्रभा जो है यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ें या पक्षी विहार पढ़ें या फिर जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत आपको 3 चीज़ों को याद रखना है। एक तो सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य या पक्षी विहार कौन सा है, और दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा कौन सा है, और तीसरा सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना, क्योंकि ये 14 है, 14 को 14 आप याद नहीं रख सकते। इतना आपको याद रखना कि 14 जो है ये किस जिले में स्थित है, ये एक याद रखना है। और जो ये सबसे पहला कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ये आपको इतना याद रखना पड़ेगा अगर प्रश्न को सही करना है तो। ठीक है, यहाँ देखते हैं। तो ये जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है, या सबसे पहला इसे जो है घोषित किया गया है वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में। इसे कब, वर्ष 1957 में घोषित किया गया है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये सबसे पहला या सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है, और यह प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। चंदौली ये जो जिला है, ये आप सोनभद्र के जस्ट ऊपर जाएंगे, मिर्जापुर से सटा जिला है चंदौली। इसका क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर है। आप क्षेत्रफल जो है, जो सबसे बड़ा या सबसे छोटा है उसका सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बाकी का आप ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस एक बार देखते जाइए इसे। अगला वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं, वो है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई। 227 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तीसरा है कतरनिया वन्य जीव अभ्यारण्य। ये बहराइच जिले में स्थित है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई। इसका क्षेत्रफल 400.9 वर्ग किलोमीटर है। अभी आपने पिछले जो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र के में पढ़ा था कि जो है कतरनिया वन्य जीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इन तीनों को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ये किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये लखीमपुर खीरी जिले में है और कतरनिया ये बहराइच में है। अगला देखते हैं, चौथा रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये चित्रकूट एवं बांदा जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस जिले में स्थित है, या इसकी स्थिति आपको याद रखना है, कम से कम 14 की। अगला देखते हैं महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य। यह ललितपुर जिले में स्थित है। ये आप याद रखिएगा, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सबसे छोटा है। 5.4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये क्योंकि ये सबसे पहला है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन है, महावीर स्वामी। अब हम यहाँ पे मैप में आपको देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ स्थित है। पहला जो है चंद्रप्रभा, जो कि चंदौली में स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है पहला है चंद्रप्रभा, चंदौली जिले में स्थित है। मैं आपको बताया, मैप को याद करने में आपको थोड़ा सा हेल्प होगा। एक मैं आपको पिक्चराइज कर देता हूँ। ये जो मैप है, ये प्लेन मैप लिया गया है। ये इस पूरे मैप को अगर आप देखते हैं तो ये शेर की भांति है। ठीक है, ये जो है ये शेर का मुख है। यहाँ पे आपको सहारनपुर मिल जाएगा और ये बिजनौर मिल जाएगा। बिजनौर जहाँ से गंगा एंटर करती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये जो शेर का अगला पैर है, ये शेर का अगला पैर है और ये ललितपुर जिला है। ठीक है, आप इसे याद रखिए। ललितपुर जिले के ठीक ऊपर जो है झांसी जिला है। ठीक,
और ये जो है शेर का ये पिछला पैर है, और ये सोनभद्र जिला है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, आप याद रखिएगा। सोनभद्र के जस्ट ऊपर आपको मिर्जापुर मिल जाएगा, और मिर्जापुर से सटा ये चंदौली जिला है, जहाँ पे सबसे पहला या सबसे पुराना चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। और ये जो इसकी पूंछ है ये बलिया जिला है, ठीक है। बलिया जिला के जस्ट ऊपर जाएंगे आपको तो यहाँ से ये सब महाराजगंज और ये सब मिलते जाएंगे, ठीक है। ये पहला हो गया। और दूसरा देखते हैं किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये लखीमपुर खीरी जिला। ये रहा आपका दूसरा किशनपुर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, लखीमपुर खीरी जिला। और लखीमपुर खीरी जिला जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और तीसरा जो है कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बहराइच जिले में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है तीसरा कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य, लखीमपुर खीरी से सटा जिला है जो है बहराइच, इसे याद रखिएगा। लखीमपुर खीरी के जस्ट ऊपर अगर आप जाते हैं तो पीलीभीत पड़ेगा, लखीमपुर खीरी के नीचे आते हैं तो ये बहराइच जिला है, ठीक है, आप याद रखिएगा इसे। और चौथा है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चित्रकूट एवं बांदा जिला, ये रहा आपका चौथा रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चित्रकूट एवं बांदा जिले में स्थित है। और पांचवा महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे याद रखिएगा, ये सबसे छोटा है, इसका क्षेत्रफल 5.4 वर्ग किलोमीटर है। स्वामी जी छोटे हैं तो इन्हें याद रखिएगा। ये ललितपुर, शेर का अगला पैर जो है ये ललितपुर जिला है, आप याद रखिएगा। और शेर के अगले पैर पर ही महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, जो कि सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ललितपुर से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा, ललितपुर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, तो ये जो है ललितपुर जिला हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा जिला है, उत्तर प्रदेश का ललितपुर। और ललितपुर के जस्ट ऊपर झांसी जिला पड़ता है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए 5 वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे के वन्यजीव अभ्यारण्य को देखते हैं। छठा जो है ये चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये वही चंबल के डाकू मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जो सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ पे ये विस्तृत है। अगर हम इसके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बात करें तो यह प्रदेश के इटावा, आगरा, औरैया क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। इसकी स्थापना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में स्थित है। लोकेशन सब आपको याद रखना है सबका कि कौन कहाँ स्थित है, ठीक है। और 8वां जो है ये हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर रिमाइंड करिएगा, याद रखिएगा। ये जो है ये प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, सबसे बड़ा। इसका क्षेत्रफल कितना है 2073 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा कौन था, महावीर स्वामी, उसका क्षेत्रफल कितना था 5.4 के तकरीबन कुछ स्क्वायर वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। इन दोनों को याद रखिए, सबसे बड़ा हस्तिनापुर और सबसे छोटा महावीर स्वामी और सबसे पहला चंद्रप्रभा चंदौली, ठीक है। इन 3 को महत्वपूर्ण है, आप इसे याद ही रखिएगा। हस्तिनापुर का एक विस्तार इसका अगर देखें, ये मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बिजनौर इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं। अगर हम हस्तिनापुर की बात करें तो ये हस्तिनापुर वही है जो कुरु वंश की राजधानी हुआ करती थी। ये महाभारत काल की कथा यहाँ पे वर्णित है। तो महाभारत जो है महाकाव्य है, तो महा से आप याद रख सकते हैं सबसे जो बड़ा है, तो ये महाकाव्य यहाँ से महाभारत की घटना यहीं पे घटित हुई है। तो इन सब से आप जो है इमेजिन कर सकते हैं कि हस्तिनापुर जो है ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसका जो जिला है वो मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बिजनौर इन जिलों में फैला हुआ है। अगला देखते हैं सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह तराई क्षेत्र महाराजगंज में स्थित है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। सुहेलदेव ये जो है बलरामपुर और श्रावस्ती जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई है। इन सबको अगर हम पिक्चर में देखें, पिछला जो पिक्चर था, मैप था, वो प्लेन था, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट वाइज वो रेखांकित किया गया है। तो छठा देखते हैं चंबल, ये इटावा आगरा में पड़ता है। ये जो है छठा वन्यजीव है चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, इटावा, आगरा तथा औरैया। आप यहाँ पे ये जो है ललितपुर, शेर का जो अगला पैर है, इसके ऊपर झांसी, और झांसी के जस्ट ऊपर अगर आप यहाँ जाते हैं तो ये चंबल ये जो है इटावा, आगरा और औरैया का क्षेत्र मिलता है, आप इसे याद रखिएगा। 7वां जो है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, मिर्जापुर सोनभद्र, ये पिछला पैर है शेर का, ये है सोनभद्र के जस्ट ऊपर आपको मिर्जापुर मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में फैला है कौन, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। अगला देखते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर यहाँ देख सकते हैं ये काफ़ी विस्तृत है। ये मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद में भी ये विस्तृत है। तो आप इसे याद रखिएगा। ये सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नवा देखते हैं सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये महाराजगंज में है। ये जो है इसकी पूंछ ये बलिया है और बलिया के जस्ट ऊपर आप यहाँ जाएंगे तो ये आपको महाराजगंज जिला मिल जाएगा और यही आपका नवा है सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज। ठीक है। 10वां सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बलरामपुर श्रावस्ती जिले में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका 10वां सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य, बलरामपुर, श्रावस्ती तथा गोंडा जिलों में विस्तृत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें अगर हम, पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य यह प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी तथा यह अभ्यारण्य गोमती नदी के तट पर स्थित है। पीलीभीत ये आप लखीमपुर खीरी के जस्ट सटा जो जिला है वो पीलीभीत है। अभी मैंने आपको पिछले पिक्चर में दिखाया था। अगला देखते हैं कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। कछुआ जो है ये वाराणसी का है। कछुआ कहाँ का है, कछुआ वाराणसी का है, आप इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार, ये गोंडा जिले में स्थित है पार्वती अर्गा। और 14वां देखते हैं ये विजय सागर वन्यजीव विहार, ये महोबा जिले में स्थित है। 13वां और 14वां ये जो हैं इन दोनों को पक्षी विहार में भी कहीं कहीं पे काउंट किया गया है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार या विजय सागर पक्षी विहार भी आपको कहीं पे कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसे देखते जाइएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स में देखते हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चीन एवं सिंगापुर के आधार पर विश्व का चौथा और भारत का पहला रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रदेश का पहला जो है रात्रि वन्य जीव पार्क या नाइट सफारी पार्क की स्थापना कहाँ किया जा रहा है, तो ये है ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। यहाँ मैप में देख सकते हैं 11वां जो पीलीभीत, ये रहा लखीमपुर खीरी, ये सबसे बड़ा जिला, इससे सटा जिला जो है ये पीलीभीत, यहीं पे है पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और अगला देखते हैं कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये वाराणसी जिले में स्थित है। यहाँ पे ये हो गया सोनभद्र, सोनभद्र से जस्ट ऊपर मिर्जापुर, मिर्जापुर से सटा चंदौली और चंदौली और मिर्जापुर से सटा जिला ये रहा वाराणसी। ठीक है, ये है वाराणसी जहाँ पे कछुआ वन्यजीव विहार है, ये 12 नंबर का है, इसे याद रखिएगा। 13वां पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार, ये गोंडा में स्थित है। यहाँ देख सकते हैं 13वां पार्वती अर्गा, ये गोंडा जिले में स्थित है। ठीक है, गोंडा जिले में। और 14वां विजय सागर वन्यजीव विहार, ये महोबा जिले में स्थित है। यहाँ आप जाएंगे ललितपुर, ललितपुर के ऊपर झांसी और झांसी के जस्ट नीचे ये रहा महोबा। ठीक है, ये 14वां विजय सागर वन्यजीव विहार, ये महोबा में है। और ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार हैं उनको देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पक्षी टोटल 11 जो पक्षी विहार हैं, अगर उन दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया जाए तो 13 हो जाएंगे। तो कहीं कहीं पे आपको 13 भी मिल सकते हैं और यहाँ पे मैं 11 डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है उन्हें हाईलाइट कर दिया गया है, तो आप उनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहला है नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, ये उन्नाव जिले में स्थित है। इसे अगर हम थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करें, एक बार की बात है नवाब साहब जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बहुत सुने थे, उन्होंने आज़ाद साहब को बुलाया और बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं अपने पक्षी विहार में। तो इन्होंने जो है उन्नाव में बुलाया। नवाब साहब, वैसे तो नवाबगंज आप याद रखिएगा ये लखनऊ से संबंधित नवाबों की नगरी लखनऊ को बोला जाता है, लेकिन लखनऊ जिला जो है उसके जस्ट नीचे जो जिला है वो उन्नाव है। ठीक है, तो नवाब साहब के जस्ट नीचे उन्नाव है, तो इसे याद रखिएगा। नवाब साहब या मतलब नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव जिले में स्थित है और यहीं पे इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के सम्मान में पक्षी विहार बनवाया था। ऐसा ये बिल्कुल फैक्ट नहीं है, मैं आपको ये रिमाइंड करने के लिए बस बता रहा हूँ कि नवाबगंज पक्षी विहार इसका नाम बदल कर जो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार अभी कर दिया गया है। ठीक है, ये उन्नाव जिले में स्थित है। तो जो अभी मैंने आपको बताया वो काल्पनिक थी, आपको याद रखने के लिए, ताकि जो है नवाब साहब चंद्रशेखर आज़ाद साहब से मिले कहाँ, तो ये नवाब साहब वैसे तो नवाबों की नगरी लखनऊ को बोलते हैं, लेकिन वो उसके जस्ट नीचे जिला है उन्नाव, तो आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं समस्तपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली जिले में स्थित है समस्तपुर। ठीक है,
और अगला लाख बहोसी पक्षी विहार, ये लाखों में एक है, इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में? ये 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लाख बहोसी, ये लाखों में है, लाखों में एक है, मतलब ये सबसे बड़ा है। ठीक है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। लाखों मतलब लाखों में रुपए की 10 देख ले, अगर आप रिमाइंड करें कि लाखों रुपए, तो उससे भी आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सांडी पक्षी विहार, ये हरदोई में स्थित है, हरदोई जिले में है सांडी पक्षी विहार। बखीरा, ये संत कबीर नगर में है। इससे अगर हम आपको बताएं तो ये अभी 48वां जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर स्थल है और भारत का 48वां 48th रामसर स्थल बखीरा पक्षी विहार, जो कि संत कबीर नगर जिले में है, इसे घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी फरवरी माह के करंट अफेयर जो हमारा सीरीज चलता है मंथली करंट अफेयर का, वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि 48वां पक्षी विहार, ये बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर जिले में स्थित है। इसे 48वां जो है रामसर स्थल शामिल किया गया है। और ओखला पक्षी विहार की बात करें तो ओखला पक्षी विहार ये गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में ये गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है ओखला पक्षी विहार, गौतम बुद्ध नगर, याद रखिएगा इसे। पटना पक्षी विहार एटा में है और 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, मतलब ये सबसे छोटा जो है पक्षी विहार है। कौन? पटना पक्षी विहार, ये एटा जिले में स्थित है। पटना, ऐसे लग रहा है बिहार का पटना जिला है, इसे भी याद रख सकते हैं। ये बाहरी जिला है तो निश्चित रूप से ये छोटा होगा। ठीक है, अपना जिला उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, ऐसे आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ये पटना जो है ये सबसे छोटा पक्षी विहार है, 1 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पे उन्नाव जो है, इसे आप याद रखिएगा, नवाबगंज पक्षी विहार, ये सबसे पहला है। इसे 1984 में पहला पक्षी विहार घोषित किया गया है। तो 3 चीजें मैंने आपको बताया था, सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इन तीनों को आपको जरूर याद रखना है। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? नवाबगंज, सही, चंद्रशेखर आजाद, अभी इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, ये 2 वर्ग किलोमीटर जो है ये 1984 में घोषित किया गया है, तो इसलिए सबसे पहला है। और सबसे बड़ा लाख बहोसी पक्षी विहार, ये कन्नौज जिले में स्थित है, 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी विहार। और ये पटना पक्षी विहार जो है ये सबसे छोटा पक्षी विहार, और ये पहला या सबसे पुराना पक्षी विहार ये हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ठीक है, इन सबको याद रखिएगा। अगला कुछ देखते हैं। और समन पक्षी विहार, समन, यहाँ से स हटा दोगे तो यहाँ मन मिलेगा और यहाँ मैन मिलेगा। मन से मैन, मन मिला तो ये बन गया मैनपुरी। ठीक है, समन मैनपुरी, इससे आप याद रख सकते हैं। सूरहताल पक्षी विहार, ये जो इसका नाम बदल कर रखा गया है जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, ये स्वतंत्रता सेनानी है, जेपी इन्हें पुकारा जाता है अभी भी जेपी के नाम से। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, ये बलिया जिले में स्थित है पक्षी विहार। सूरहताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार ये बलिया जिले में है। सूर सरोवर पक्षी विहार या कीठम पक्षी विहार या कीठम झील भी कहीं कहीं पे आपको ये मिल जाएगा। रामसर स्थल में कीठम झील के तरफ तर्ज पे आपको मिलेगा। यहाँ पे सूर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए इसे हाईलाइट किया गया है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, इसका पुराना नाम जो है ये देखिए बेती ताल पक्षी विहार है। ठीक है, इन दोनों नामों को याद रखिएगा। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि बेती ताल पक्षी विहार और इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ये भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार हो जाएगा। और सूरहताल को भी याद रखिएगा क्योंकि ये जयप्रकाश नारायण के नाम पर इसका नाम बदला गया है, सूरहताल का जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। ठीक है, ये बलिया में है। और भीमराव अंबेडकर ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बेती ताल पूछे या फिर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार पूछे, ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक सारस पक्षी पाए जाते हैं। किस तरीके के पक्षी पाए जाते हैं? सारस पक्षी पाए जाते हैं प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और विश्व की अगर हम तुलना करें तो अकेले 40% सारस सिर्फ उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में इंग्लैंड के लॉन्गलीट सफारी पार्क से प्रेरित होकर इटावा जिले में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र व लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बब्बर शेर प्रजनन केंद्र व लायन सफारी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये इटावा जिले में स्थित है। आप इटावा जिले को, ये सैफई जो है समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है इटावा,
आप इसे वहाँ से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है बब्बर शेर प्रजनन केंद्र व लायन सफारी पार्क, इटावा जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल की जो है डिस्कस करेंगे कि टोटल कितने रामसर स्थल हैं। तो ये अपडेट हो चुका है, अभी आपको जितना पता होगा तो ये 10 रामसर स्थल अब टोटल उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। ठीक है, अब इसे याद रखिएगा। अभी देखते हैं रामसर, ये जो है वह आर्द्र भूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। ये एक तरीके से दलदली या नम भूमि को ही चिन्हित किया गया है, रामसर स्थली के रूप में इन्हें ऐड ऑन किया जाता है इसकी वेबसाइट पे। इसका नाम ईरान के रामसर शहर पर रखा गया है, जहां वर्ष 1971 में कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन आयोजित किया गया था। उस पर सभी देश जो जितने भी देश हस्ताक्षर किए थे वो इसको फॉलो करते हैं। और ये जो है रामसर इस संस्था के द्वारा जो घोषित किया जाता है, हर देश के अंतर्गत रामसर क्षेत्र को घोषित किया जाता है और उन्हें संरक्षित किया जाता है। ठीक है, और इस बार का जो 2 फरवरी 2022 को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 को 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस साल 2022 की अगर हम थीम की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक के भी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, आर्द्र भूमि, ये जो है आर्द्र भूमि कार्रवाई, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, ये हिंदी हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। ये इसका थीम है 2 फरवरी 2022 के लिए ये थीम है। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ फैक्ट। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 49 हो गई है। इसे आप अपडेट कर लीजिएगा, जहाँ भी आप ऐड ऑन करते होंगे या नोट करते होंगे वहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिएगा। अभी ये 49 हो गया है ये। ठीक है, जिसमें से 48वां जो है ये बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसे घोषित किया गया, ये 48वां था, 48वां घोषित किया गया। ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। और 49वां कौन सा है? 49वां खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य, ये गुजरात के जामनगर जिले में स्थित है, इसे 49वां घोषित किया गया है। और 48वां ये अपने उत्तर प्रदेश में है, संत कबीर नगर जिले में है, बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, उड़ीसा चिल्का झील, उड़ीसा में स्थित चिल्का झील जो है ये प्रथम रामसर सूची में सम्मिलित किया गया था। इसे सबसे पहले किसे सूची में सम्मिलित किया गया था? तो चिल्का झील को, जो कि उड़ीसा में स्थित है। वर्ष 1981 में इसे रामसर स्थल सूची में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुल 10 रामसर स्थल हैं। इन 10 रामसर स्थलों को मैं देखते हैं कौन कौन सी 10 रामसर स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित हैं। पहला है ऊपरी गंगा नरौरा बुलंदशहर, इसे याद रखिएगा। ये सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो है रामसर सूची में सम्मिलित किया जाने वाला सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये है ऊपरी गंगा क्षेत्र नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। इसे वर्ष 2005 में रामसर सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, दूसरा नवाबगंज पश्चिम बिहार, ये वही नवाब साहब हैं जो चंद्रशेखर आजाद साहब से मिले थे और ये लखनऊ के जस्ट नीचे जिला है इनका उन्नाव। ठीक है, वहीं पर इन्होंने बनवाया था, ये पश्चिम बिहार। अगला देखते हैं पार्वती अर्गा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये गोंडा जिले में स्थित है। और समन, मन से मन मिल गया तो ये मैनपुरी पहुंच गया। समन पश्चिम बिहार, ये मैनपुरी में है। समसपुर, समस यहाँ याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होगा, ये समन है, ये समसपुर है। यहाँ पे कोई मन नहीं है, मन नहीं मिला तो ये रायबरेली पहुंच गया। ठीक है, और मन मिलेगा तो मैनपुरी, मन नहीं मिला तो रायबरेली। समसपुर पश्चिम बिहार, ये रायबरेली में है। सैंडी या सांडी पश्चिम बिहार, ये हरदोई जिले में स्थित है। सरई नावर या कहीं कहीं पे आपको सरसई नावर भी मिल सकता है, ये इटावा क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पे लायन सफारी पार्क या बब्बर प्रजनन शेर के लिए जो बनाया गया है वो भी इटावा में ही स्थित है। अगला देखते हैं सूर सरोवर या कीठम झील, ये आगरा जिले में स्थित है। सूर सरोवर या कीठम झील ये वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं हैदरपुर वेटलैंड, ये बिजनौर जो है गंगा बैराज के पास स्थित है। बिजनौर जो है ये वही जिला है उत्तर प्रदेश का जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है, वहीं पर स्थित है ये हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है, अगला देखते हैं बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि संत कबीर नगर जिले में स्थित है और इसे ही भारत का 48वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। अभी जल्दी ये फरवरी माह के आप करंट अफेयर अगर देखते हैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पे मंथली प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वहीं पे मिल जाएगा मंथली करंट अफेयर में। वहाँ पे अगर आप मंथली करंट अफेयर कवर करते हैं वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चनों को कवर किया गया है।
वहाँ से आप जरूर एग्जाम से पहले एक बार जो है मंथली करंट अफेयर को एक बार गो ऑन हो जाएंगे, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है उत्तर प्रदेश के वन्य जीव तथा उनसे संबंधित कुछ योजनाएं व कार्यक्रम देखते हैं, कौन कौन सी योजनाएं उनसे उनके संरक्षण हेतु चलाए गए हैं। पहला प्रोजेक्ट एलिफेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है हाथियों के संरक्षण हेतु राज्य में यह केंद्रीय योजना वर्ष 1992 में चलाई जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया, तो ये जो है वर्ष 1992 में स्टार्ट किया गया। इसी के साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया, तो 1973 ये बाघ परियोजना स्टार्ट किया गया। बाघ परियोजना वर्ष 1973 में स्टार्ट किया गया है। ओके, अगला देखते हैं। इसके अंतर्गत जंगली हाथियों के संरक्षण हेतु बिजनौर एवं सहारनपुर जिले में लगभग 744 वर्ग किलोमीटर में एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र की स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय बिजनौर में है। ठीक है, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार या वन्यजीव योजना, ये योजना जो है वर्ष 2000 से 2001 के बीच में चलाया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, इसके अंतर्गत मेनली जो है घड़ियाल का संरक्षण की बात किया गया है। मगरमच्छ और घड़ियाल के संरक्षण के उद्देश्य से चंबल घाटी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का क्षेत्र सम्मिलित है, जो कि राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार इसे घोषित किया गया है। कब? वर्ष 2000 से 2001 के बीच में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, बाघ परियोजना 1973। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं। कछुआ पुनर्वास योजना, गंगा नदी को प्रदूषण से रोकने के लिए चलाए जा रहे गंगा एक्शन प्लान, ये इंपॉर्टेंट है। गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत ही केंद्र द्वारा घोषित किया गया 1986-87, ये ईयर जो है 1986-87 और इसी से संबंधित था 1987-88 में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। कब? 1987-88 में। मैं लिख देता हूँ 1987-88 और 1986-87 जस्ट एक साल पहले 86-87 में कछुआ पुनर्वास योजना स्टार्ट किया गया। ठीक है, इन दोनों को आप याद रखिएगा। इसके अंतर्गत मांसाहारी कछुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र हेतु लखनऊ के, कहाँ पे? लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में वर्ष 1984-85 में लुप्त प्राय प्रजातियों हेतु एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ काला हिरण, ऊदबिलाव, काकेर आदि लुप्त प्राय वन्य जीवों की प्रजनन योजना चलाई जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लुप्त प्रजातियों के प्रजनन केंद्र ये लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में है। लखनऊ में नवाबों की नगरी लखनऊ में, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, बाघ परियोजना 1973 और चंबल राष्ट्रीय वन्य जीव विहार ये सन 2000 से 2001 के बीच में घोषित किया गया है। कछुआ पुनर्वास योजना 86-87 और 87-88 में जो है प्रोजेक्ट दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जो है दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में घोषित किया गया है। तो इन सबको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो है क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे तरीके से, उनसे संबंधित अब हम प्रश्नों को देखते हैं। एक एक प्रश्नों को अब देखते जाते हैं और आप जरूर इनके आंसर अपने दिमाग में सोचते जाइएगा। मैं आपको आंसर बताता जाता हूँ। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि राजा जी को एक बार मोतीचूर के लड्डू खाने का मन किए, इसका मतलब राजा जी। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोतीचूर वन्य जीव विहार। मैंने बताया था आपको, राजा जी को एक बार मोतीचूर के लड्डू खाने की इच्छा हुई तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, इसका पुराना नाम मोतीचूर वन्य जीव विहार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा लखीमपुर खीरी को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। बार बार मैंने आपको बताया ये कब है? 1987-88। ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1987-88 और इससे एक साल पहले 86-87 ये कछुआ पुनर्वास योजना क्या हुआ था? कछुआ पुनर्वास योजना स्टार्ट किया गया था 1986-87 में और 87-88 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जो है इसे प्रोजेक्ट बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना किया गया? तो सबसे पहले कब? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ये 1957 में, ये चंदौली जिला में स्थित है। चंदौली जिला में स्थित है, मैंने आपको बताया था। ये चंद्रप्रभा वन्यजीव ये सबसे पुराना या सबसे पहला
वन्य जीव विहार है जिसे घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और सबसे बड़ा जो है ये हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर से महाभारत की कथा संबंधित है। तो हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये जो है सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर। सबसे छोटा स्वामी जी, कौन? महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सबसे छोटा है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ये ललितपुर जिले में स्थित है। हस्तिनापुर ये विस्तृत क्षेत्र है, मैंने बताया था, मेरठ, गाजियाबाद, इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ है ये। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में स्थित है। और कछुआ पुनर्वास योजना 86-87 में स्टार्ट किया गया था। 1986-87 में कछुआ पुनर्वास योजना स्टार्ट किया गया था। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये नवाब साहब वही हैं जो चंद्रशेखर आजाद साहब से मिले और उन्हीं से जो है प्रेरित होकर इन्होंने पक्षी विहार की स्थापना करा। वैसे नवाबों का नगर लखनऊ होता है, लेकिन लखनऊ के जस्ट नीचे वाला जिला है इनका उन्नाव का। ठीक है, तो ये उन्नाव जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? सर्वाधिक विस्तृत मतलब सबसे बड़ा पक्षी विहार, और मैंने बताया था ये लाखों में एक है, इसलिए लाख बहुसी पक्षी विहार ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है, आप इसे याद रखिए। और पटना पक्षी विहार ये सबसे छोटा है। पटना पक्षी विहार जो कि एटा जिले में स्थित है, ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। लाख बहुसी ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सूरहताल पक्षी विहार अवस्थित है। सूरहताल कहाँ स्थित है? ये जयप्रकाश नारायण, इसी को ही बदलकर जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहा गया था। ये बलिया जिले में स्थित है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश बखिरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बखिरा पक्षी विहार जिसे रामसर स्थल के 48वां जो है रामसर, भारत का 48वां रामसर स्थल घोषित किया गया। बखिरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर जिले में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर स्थल है। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, बेतीताल पक्षी विहार, ये वही है बेतीताल जो अंबेडकर साहब पक्षी विहार, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी इसे कहा जाता है। ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रतापगढ़। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप इसे देख सकते हैं। ये सभी जो है कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र प्रायोजित प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना कब से चलाई जा रही है? प्रदेश के अंतर्गत वर्ष 1992, इसका सही जवाब हो जाएगा 1992 से जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी है स्थापित है किया जा रहा है, कहाँ पे? तो ये किया जा रहा है इटावा में स्थापित। कहाँ पे? इटावा में। बब्बर शेर सफारी पार्क ये इटावा में स्टार्ट किया जा रहा है। और नाइट सफारी पार्क नोएडा में, न से नाइट न से नोएडा। ठीक है, और बब्बर सफारी ये जो है इटावा में। इन दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1987 से किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना को प्रारंभ किया गया? तो गंगा को सुरक्षित, प्रदूषण से सुरक्षित करने के लिए गंगा एक्शन प्लान के तहत, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान के तहत जो है कछुआ पुनर्वास योजना, इसका 1987 ये प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। इसे फाइनेंशियल ईयर 86-87 भी मिलता है आपको, 86-87 ये मिल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली टॉय ट्रेन किस राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य से शुरू होगा? आपके ऑप्शन है दुधवा, चंद्रप्रभा, सरसई नावर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं पर्यटकों को मनोरम दृश्य दिखाने के लिए और उनके जो है सुरक्षित जंगल की दर्शन कराने के लिए ये इसे स्टार्ट किया गया है टॉय ट्रेन का। आप इसका मजा ले सकते हैं। ये जैसे किसी टनल से होकर गुजरता है या ये पूरे जंगल में जो है हाथियों को और शेरों को आप यहाँ से देखकर इसका आनंद ले सकते हैं। इसे जो अभी हाल ही में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में स्टार्ट किया गया है और इसका ट्रायल पूरा कर लिया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा और जल्द ही अभी स्टार्ट हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में जो है ये उत्तर प्रदेश की पहली टॉय ट्रेन स्टार्ट किया जा रहा है। ये पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र। ये जो है उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। ठीक है, और इसे कब टाइगर रिजर्व क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को लाया गया था? तो वर्ष
1987 में इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पक्षी अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है, ये नहीं पूछा है। तो पहला नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, नवाब साहब चंद्रशेखर आजाद से मिले और ये इनका जिला तो लखनऊ है, लेकिन इनके जस्ट नीचे उन्नाव है, तो इसलिए ये सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, ओखला पक्षी विहार सहारनपुर, ये गलत है, मैंने आपको बताया था ओखला पक्षी विहार का। ओके, तो ओखला पक्षी विहार ये सहारनपुर में स्थित नहीं है, क्योंकि ओखला पक्षी विहार ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। कहाँ पे है? यहीं पे मैं लिख देता हूँ, गौतम बुद्ध नगर। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। ओखला पक्षी विहार ये गौतम बुद्ध नगर में है। और अगर समसपुर पक्षी विहार की बात करें तो ये रायबरेली, क्योंकि मैंने बताया था मन अगर मिला समन तो मैनपुरी, मन नहीं मिला तो रायबरेली, तो ये हो गया समसपुर। ठीक है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये गोंडा जिले में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने इस वीडियो के अंतर्गत सम्मिलित किया था। और ये वीडियो यहीं पे जो है ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। इस तरीके के बेस्ट कंटेंट पाने के लिए ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।